स्ट्राइक किया जाता है रात को 3 बजे, सुबह 8 बजे जो है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा 7 लोगों की जान ले ली जाती है। भारत जो है एयर स्ट्राइक करती है और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन वही पाकिस्तानी आर्मी सुबह में हमारे 7 आदमी को मार देता है। पाकिस्तानी आर्मी उस समय आ गया है तो आतंकवाद को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को खत्म करना है, तो पूरे पाकिस्तान का सर हमें चाहिए। बोलने वाली बात है जी कि जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, जिसके पास सोने के लिए घर नहीं है, जिसके पास गांड धोने के लिए पानी नहीं है, तो वार करेंगे और जीत जाएंगे। 1971 की युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसके पूर्वज ने डर के मारे से सरेंडर कर दिया था कि लो हमारा पिछवाड़ा मार लो लेकिन हमें छोड़ दो। चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है कि इतना कर्जा ले लिया है पाकिस्तान, अपने माँ बहन बेटियों को भी बेचेगा पाकिस्तान, वो कर्जा चाइना का नहीं चुका पाएगा। और हमारा नक्शा से पाकिस्तान को मिटाने का काम भारतीय सेना करेगी। पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है नामर्द है, इसलिए पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालता है। लेकिन जब 3 बजे एयर स्ट्राइक किया जाता है और सुबह 8 बजे जो है हमारे फिर जो है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा 7 लोगों की जान ले ली जाती है। एलओसी सीमा पर जो है पाकिस्तानी आर्मी फायर करती है जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। तो ये सोचिए कि एक तरफ हम रात को एयर स्ट्राइक करके आ रहे हैं, ये सोचकर हम एयर स्ट्राइक करके आ रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। भारत जो है एयर स्ट्राइक करती है और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि हमारा जो लड़ाई है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। हम ना भारतीय पाकिस्तानी आर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हम पाकिस्तानी इंसान से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन वही पाकिस्तानी आर्मी सुबह में जब 3 बजे एयर स्ट्राइक होता है और सुबह में हमारे 7 आदमी को मार देता है पाकिस्तानी आर्मी, तो ये जो खुलेआम जो है ये वॉर की तरह है कि पाकिस्तान खुलेआम भारत को चैलेंज दे रहा है। और अब समय आ गया है कि अब हमें आतंकवाद को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को खत्म करना है, चाहे पाकिस्तान का निर्दोष बच्चा हो, कोई भी हो, पूरे पाकिस्तान का सर हमें चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है 1971 की तरह, तो क्या लगता है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? बोलने वाली बात है जी। आपको सोचिए कि जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, जिसके पास सोने के लिए घर नहीं है, जिसके पास गांड धोने के लिए पानी नहीं है, मतलब माटी से पाकिस्तानी जितने पाकिस्तानी गांड धो रहे हैं और वो हमसे वार करेंगे और जीत जाएंगे। सोचने वाली बात है। जिसके पूर्वज ने लड़ाई के डर से सरेंडर कर दिया था, 1971 की युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसके पूर्वज ने डर के मारे लड़ाई से सरेंडर कर दिया था कि लो हमारा पिछवाड़ा मार लो लेकिन हमें छोड़ दो, और वो हमसे लड़ाई करेंगे, उसके बच्चे हमसे लड़ाई करेंगे। जिसके पास रहने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, पाकिस्तान जो चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है, इतना कर्जा ले लिया है, अपन माँ बहन बेटियों को भी बेचेगा पाकिस्तान, तो वो कर्जा चाइना का नहीं चुका पाएगा और हमसे वार करेगा। लेकिन लगातार वहां के नेताओं, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार भारत को धमकाया जा रहा है युद्ध को लेकर, पाकिस्तानियों को एकता करने की बात किया जा रहा है, युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, उसमें क्या विचार है? भारत, आपको पता है कि भारत से अगर लड़ाई, भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो उसके लिए 2 दिन भी लड़ने के लिए औकात नहीं है पाकिस्तान के पास। भारत के पास तो है कि सालों साल 5 साल तक लगातार किसी भी देश से जो है भारत लड़ाई कर सकता है। और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसके पास 2 दिन खाने के लिए नहीं है, वो भारत से युद्ध करेगा। और शहबाज शरीफ की जिसकी बात कर रहे हैं, वो बोलता है कि हम इसका जवाब देंगे, इंतजार कर रहे हैं कि आओ तुम जवाब दो। और जवाब की बात कर रहे हो, तुम वेट करो, तुम्हारा नक्शा से पाकिस्तान को मिटाने का काम जो है भारतीय आर्मी करेगी, भारतीय सेना करेगी। पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है वो कुछ नहीं कर सकती है, नामर्द है। पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है नामर्द है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को खिलाता है और आतंकवाद को ही अपना दामाद मानता है। वो खुलेआम कहता है कि हमारे आतंकवाद को अपना भाई मानता है और उसकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आतंकवाद को भेजता है। और भारत के ही कुछ जो कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान है, कुछ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ कश्मीरी मुसलमान है, वही लोग उसका सपोर्ट करते हैं। तो क्या उन मुसलमानों को खोज कर मारा जाए या छोड़ दिया जाए? अरे वो ऐसे खोजा जाए, खोज के मारा जाए, जहां मिलो उसको ऐसे ही शूट कर दिया जाए। खोज के क्या, वैसे गद्दारों को शूट कर दिया जाए जहां मिले, जहां इन लोगों को रवि जी, कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही आतंकवादी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं। आप इस बात से बिल्कुल सहमत है कि वो कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि गद्दार कौन है? गद्दार की बात करें तो गद्दार है कौन? गद्दार, आप, हमने पहले भी कहा कि डिक्लेयर किया कि पहले भी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सबको बोल रहे हैं, जो देश का गद्दार है, जो देश विरोधी नारे लगाता है, जो देश के खिलाफ टिप्पणी करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों को बीच चौराहे पर खड़ी करके शूट कर देना चाहिए।